आपकी प्रोडक्ट पहली बार जो आप बनाते हो आपकी आखिरी प्रोडक्ट नहीं होती। कि मार्केट में एक अच्छा बिजनेस बनाना है, एक अच्छी ब्रांड बनानी है, एक अच्छी क्वालिटी बनानी है तो आपको सबसे पहले मार्केट में जाना पड़ेगा। जब भी आपको मार्केट के अंदर जाना हो आपकी किसी भी प्रोडक्ट को लेके, आप अपना MVP तैयार कीजिए, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट, और उसको मार्केट में लॉन्च कीजिए। थोड़ा टाइम पहले, लगभग 3-4 महीने पहले मेरे दिमाग में एक बिजनेस का ख्याल आया कि आज मार्केट के अंदर बहुत सारी अगरबत्ती की कंपनियां तो है लेकिन धूप की कंपनी बहुत कम है और उसमें भी ब्रांड बहुत कम है। हमने सोचा क्यों ना हमें धूप के अंदर एक नई शुरुआत करनी चाहिए और उसके लिए हमने लॉन्च की हमारी एक प्रोडक्ट जिसका नाम है गुरुकुल। कैसे दोस्तों, आज फिर से हाजिर हैं हम एक नए बोर्ड सेशन में जहां पर एक खास टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। अक्सर मुझसे बिजनेसमैन पूछते हैं कि सर हमें प्रोडक्ट कब लॉन्च करनी चाहिए, कोई नई प्रोडक्ट लेकर आओ तो उसको कब मार्केट के अंदर रखना चाहिए। इन सभी चीजों को ध्यान में रख के मैनेजमेंट में एक वर्ड लिखा जाता है जिसका नाम है MVP। जी हाँ, MVP, जिसको कहते हैं मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट। आपकी प्रोडक्ट पहली बार जो आप बनाते हो आपकी आखिरी प्रोडक्ट नहीं होती है। इसीलिए कहा जाता है कि आपने पहली प्रोडक्ट जो बनाई है उसको जितना जल्दी आप मार्केट के अंदर आप डालोगे, जितना जल्दी मार्केट के अंदर आप रखोगे और कस्टमर का फीडबैक जितना जल्दी आप लेना शुरू करोगे, उतना आपके लिए समय, पैसे और एनर्जी का बचत होगा। और उसके लिए मैनेजमेंट में ये टर्म यूज किया जाता है MVP, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट। मतलब कि आपकी प्रोडक्ट जब थोड़ी बहुत प्रोटोटाइप की तरीके से तैयार हो गई हो तब आपको अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में डालना चाहिए। एक उदाहरण से समझाता हूं। थोड़ा टाइम पहले, लगभग 3-4 महीने पहले मेरे दिमाग में एक बिजनेस का ख्याल आया कि आज मार्केट के अंदर बहुत सारी अगरबत्ती की कंपनियां तो है लेकिन धूप की कंपनी बहुत कम है और उसमें भी ब्रांड बहुत कम है। हमने सोचा क्यों ना हमें धूप के अंदर एक नई शुरुआत करनी चाहिए और उसके लिए हमने लॉन्च की हमारी एक प्रोडक्ट जिसका नाम है गुरुकुल धूप, जहां पे हम स्टिक्स और कोन बनाते हैं। अब इसको स्टार्ट करने का जो आइडिया था बड़ा इंटरेस्टिंग था, मेरे दिमाग के अंदर आया और मैंने 2 महीने के अंदर उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए तैयार कर दिया। अब जैसे जैसे मैंने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया, जैसे जैसे कस्टमर का फीडबैक आते गया, वैसे वैसे हम उसके अंदर आज तक नए नए सुधार करते जा रहे हैं और करते आए हैं और फ्यूचर में भी करते रहेंगे। इसी को कहते हैं मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट। याद रखना कि आपकी प्रोडक्ट जितनी जल्दी मार्केट में जाएगी उतनी जल्दी आपकी प्रोडक्ट सुधरेगी। जी हाँ, जितनी जल्दी मार्केट में आपकी प्रोडक्ट जाएगी उतनी ही जल्दी आपकी प्रोडक्ट के अंदर इंप्रूवमेंट आएगी और उसी को कहते हैं MVP। इसीलिए आज तक आपने बहुत जगह सुना होगा कि कोई भी कंपनी अपनी मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट मार्केट में उतारती है और उसके अंदर इंप्रूवमेंट कर करके उसी प्रोडक्ट को स्ट्रांग बनाती है। तो याद रखना कि मार्केट में एक अच्छा बिजनेस बनाना है, एक अच्छी ब्रांड बनानी है, एक अच्छी क्वालिटी बनानी है तो आपको सबसे पहले मार्केट में जाना पड़ेगा। अक्सर कर मैंने लोगों को देखा है कि लोग अपनी प्रोडक्ट को परफेक्ट बनाने के चक्कर में वो मार्केट में जाते ही नहीं हैं और यही उनके बिजनेस का सबसे बड़ा फेलियर होता है। यही उनके बिजनेस में सबसे बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट मेरी और अच्छी बन जाएगी फिर मार्केट में जाऊंगा, और अच्छी बन जाएगी फिर मार्केट में जाऊंगा, और अच्छी बन जाएगी फिर मार्केट में जाऊंगी। और ये कहीं ना कहीं उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। आपको मार्केट में तब जाना चाहिए जब आपका प्रोडक्ट मिनिमम वाइबल के लिए तैयार हो गया हो। मतलब आप एक छोटा सा भी प्रोडक्ट मार्केट में लेकर जाएं, उस मार्केट के अंदर आप उसको कस्टमर को यूज करने के लिए दीजिए, उसका फीडबैक लीजिए और फीडबैक के हिसाब से आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर इंप्रूवमेंट कीजिए, उसकी क्वालिटी सुधारिए, उसकी सर्विस सुधारिए, उसकी डिजाइनिंग सुधारिए, उसकी पैकेजिंग सुधारिए और उसको हम कहते हैं MVP। इसलिए जब भी आपको मार्केट के अंदर जाना हो आपकी किसी भी प्रोडक्ट को लेके, आप अपना MVP तैयार कीजिए, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट, और उसको मार्केट में लॉन्च कीजिए। इससे फायदे क्या होते हैं? इससे सबसे पहला फायदा ये होता है, आप प्रोडक्ट को लेकर गए, आपने MVP बनाया और आप मार्केट में लेकर गए, आपके कस्टमर ने फीडबैक दिया, आपका फीडबैक के उसके कस्टमर के फीडबैक के हिसाब से आपने प्रोडक्ट के अंदर इंप्रूवमेंट किया तो सबसे पहला आपका समय बचता है। जी हाँ, ध्यान रखना, आपका सबसे पहले समय बचता है। दूसरा, आपकी एनर्जी बचती है। जी हाँ, आपकी एनर्जी बचती है। आपका समय कैसे बचता है? समय आपका बचा कि आपने प्रोडक्ट मार्केट में जल्दी से जल्दी लॉन्च किया और आपके कस्टमर का फीडबैक आना शुरू हो गया तो आपका कम समय में अच्छी प्रोडक्ट तैयार हो जाती है, तो आपका समय बचा, आपकी एनर्जी बची। तीसरा, आपका पैसा बचता है।
कई बार प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनाने के चक्कर में लोग बहुत सारा पैसा उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। आपने देखा होगा बहुत जगह पर कि किसी कंपनी ने एक बहुत सारी पैसे, एनर्जी और टाइम का इन्वेस्टमेंट करके एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया और उस लॉन्चिंग में बहुत समय लिया और वो लॉन्चिंग करने के बाद कस्टमर ने उसको रिस्पॉन्स नहीं किया, जिसके कारण मार्केट में वो प्रोडक्ट फेल हो गया। तो आपकी प्रोडक्ट फेल होगी या पास होगी, इससे आपको तब पता चलेगा जब आप एज सुन एज पॉसिबल अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में उतारोगे। तो आपको अपनी प्रोडक्ट को जितना जल्दी हो सके, अगर प्रोटोटाइप तैयार हो गया तो मार्केट में उतारिए। इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल आपको देता हूं। आप देखेंगे तो आज बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर एग्जीबिशंस लगते हैं। एग्जीबिशंस के अंदर लोग जो लेकर आते हैं ना, उसको MVP कहते हैं, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट। एग्जीबिशंस के अंदर जो प्रोडक्ट लगे होते हैं उनका फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता है, लेकिन उन्होंने एक प्रोटोटाइप बनाया और प्रोटोटाइप बना के मार्केट में कस्टमर को देखने के लिए, यूज करने के लिए दे दिया और उसका फीडबैक ले रहे हैं। फिर कस्टमर का फीडबैक, समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टमर का फीडबैक जब आना शुरू होता है उसके बाद उसके अंदर इंप्रूवमेंट शुरू होती है। जी हाँ, कस्टमर का फीडबैक आने के बाद उसके अंदर इंप्रूवमेंट शुरू होती है। तो आपका जो पहला प्रोडक्ट है वो हमेशा सक्सेसफुल होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसलिए उसको एज ए MVP आप देखो और उसको कस्टमर को यूज़ करने के लिए दियो और कस्टमर का फीडबैक लेकर फिर उसके अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आओ। उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट तैयार होगा वो आपका बेस्ट प्रोडक्ट होगा। जी हाँ, वो आपका बेस्ट प्रोडक्ट होगा। तो इसलिए आपकी प्रोडक्ट को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको लॉन्च करना है और लॉन्च करने के बाद कस्टमर का फीडबैक लेके उसके अंदर इंप्रूवमेंट करना है, फिर आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो आप जब भी ये सवाल मुझसे पूछते थे कि सर हमें अपनी प्रोडक्ट को, अपनी बिजनेस को, अपनी कंपनी को कब लॉन्च करना चाहिए, तो मैं ये कहूँगा अभी सबसे बेस्ट टाइम है। इसी टाइम पर आपका सबसे बेहतरीन तरीका है, इसी टाइम पर आपका सबसे बेहतरीन समय है। आप यूज़ कर सकते हो अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, अपनी कंपनी को लॉन्च करने के लिए। कई बार लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि सर मुझे बिजनेस तो शुरू करना है, लेकिन कब से शुरू करूं? मैं ये कहूँगा अभी से शुरू करो। जहां आता है, जितना आता है, जो आता है वहां से शुरू करो, लेकिन शुरुआत करो, क्योंकि जब तक आप मार्केट में जाओगे नहीं तब तक आपने जो बनाया है, आपने जो सोचा है, आपने जो विचार लिया है वो सही है गलत है उसका पता चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक कस्टमर आपको फीडबैक नहीं देगा तब तक आपकी प्रोडक्ट के बारे में आपको कुछ भी आइडिया नहीं आएगा। तो इसलिए मैं ये कहूँगा आप अपने MVP को एज सुन एज पॉसिबल लॉन्च कीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लॉन्च कीजिए और आप मार्केट में जाकर उसका फीडबैक लेकर उसको सही तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा बोर्ड सेशन, जिसमें हमने आज बात की MVP के बारे में, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट के बारे में। तो जब भी आपके दिमाग में ये ख्याल आए कि मुझे मेरी प्रोडक्ट को कब लॉन्च करना चाहिए, तो याद रखना अभी सबसे बेहतरीन टाइम है। द टाइम इज ऑलवेज राइट। हमेशा ध्यान रखना कि आपको अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए यही सबसे उपयुक्त समय है। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के ऊपर, जहां पे हम बिजनेस के बारे में कुछ और चर्चा करेंगे और आपके बिजनेस को ऐसे ही ग्रो करने में हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच। विश ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।